Hi everyone, welcome to Score Plus. This is शैलेंद्र पांडे, your physics educator. प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके से रे डायग्राम बनाता है ये मैंने सिखा दिया था, और आज हम लोग उसी कॉन्वेक्स मिरर के क्या एप्लीकेशंस हैं वो पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद कुछ इसके क्वेश्चंस जो होंगे जो इस पर पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले थॉट ऑफ द डे, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। पूरी दुनिया को अगर बदलना है तो उसके लिए एकमात्र तरीका है एजुकेशन, यानी कि प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ाई करके ही पूरी दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। और अब आप अपनी खुद की दुनिया में, आप अपने परिवार में भी बदलाव अगर लाना चाहते हैं, अपनी जनरेशन में अगर आप चेंज लाना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों उसका भी तरीका एकमात्र तरीका है और वो है पढ़ाई। तो पढ़ाई करते रहिएगा। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स, यानी कि अगर कोई कॉन्वेक्स मिरर होगा तो उसके क्या क्या यूज हो सकते हैं, है ना। सबसे पहला यूज प्यारे बच्चों कॉन्वेक्स मिरर का सबसे पहला यूज देखिए क्या है। द फर्स्ट यूज is they are used as rear view mirrors in vehicles, यानी कि vehicles में जो rear view mirrors लगे होते हैं, जो साइड में मिरर्स लगे होते हैं, इस तरीके का जो साइड मिरर होता है किसी भी कार में, किसी भी ट्रक में, किसी भी बस में, जो साइड वाला मिरर होता है, लेफ्ट और राइट दो होते हैं ना, ये दोनों ही मिरर्स होते हैं प्यारे बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं। और ये क्यों यूज किए जाते हैं? टू सी द ट्रैफिक एट रियर साइड और वी कैन से बैक साइड। मतलब जिस गाड़ी से आप चल रहे हैं, जिस बस से आप चल रहे हैं, जिस ट्रक से आप चल रहे हैं, उसके जस्ट पीछे कौन कौन सी गाड़ियां हैं वो उसको देखने के लिए रियर व्यू मिरर का यूज किया जाता है। अब मैटर ये है कि सर वाई ओनली कॉन्वेक्स मिरर? सर कॉनकेव मिरर में क्या प्रॉब्लम है? प्यारे बच्चों कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स इरेक्ट इमेज, ऑलवेज फॉर्म्स इरेक्ट इमेज। मतलब प्यारे बच्चों ये हमेशा सीधी इमेज फॉर्म करता है, ऑब्जेक्ट चाहे जिस पोजीशन पर। मिरर के सामने आप चाहे जहां ऑब्जेक्ट को रखोगे ये हमेशा 100% इरेक्ट इमेज ही फॉर्म करेगा। जबकि कॉनकेव मिरर जो होता है प्यारे बच्चों वो इरेक्ट इमेज भी फॉर्म कर सकता है और इन्वर्टेड इमेज भी फॉर्म कर सकता है। अब पता चला पीछे जो व्हीकल आ रहा है अगर वो आपको इन्वर्टेड दिखाई पड़ेगा तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या हो गया भाई, हाँ इन्वर्टेड कैसे हो गया वो व्हीकल। तो वहां पर एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। अगर ड्राइवर हड़बड़ा गया, घबरा गया, ये क्या हो गया, तो वो फिर वहां पर एक्सीडेंट होने का संभावना बन जाएगी। दूसरी बात, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है प्यारे बच्चों एक तो हमेशा इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, दूसरी बात इट ऑलवेज फॉर्म्स डिमिनिश्ड इमेज। हमेशा कैसी इमेज प्यारे बच्चों फॉर्म करेगा? डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करेगा। मतलब जो पीछे व्हीकल है वो व्हीकल से काफी छोटे साइज की इमेज फॉर्म होगी, तभी तो आप एक मिरर में कई सारे देखो व्हीकल्स को देख पा रहे हैं। अगर आप कॉनकेव मिरर लेते हो तो कॉनकेव मिरर तीन तरह की इमेजेस बना सकता है। व्हीकल के सेम साइज की बना सकता है, व्हीकल से बड़ी भी बना सकता है, व्हीकल से छोटी भी बना सकता है। छोटी तो फिर भी एक बार चलेगी, लेकिन अगर बड़ी इमेज बनाएगा आप, ट्रक से भी बड़ी इमेज अगर ये छोटा सा मिरर बनाएगा तब तो पूरा ट्रक इस मिरर में हमें दिखेगा ही नहीं, है ना। कहने का मतलब हमको हमेशा जो पीछे वाला व्हीकल है वो छोटा देखना होता है यहाँ पर, ताकि वो हमें पूरा का पूरा दिखाई पड़ जाए। तो उसके लिए प्यारे बच्चों हमेशा कौन सा मिरर आप लोग यूज करेंगे? यू विल यूज कॉन्वेक्स मिरर फॉर दिस पर्पस। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, बिग कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज शॉप सिक्योरिटी मिरर। कई बार कुछ शॉप्स में इस तरह के सिक्योरिटी मिरर लगे होते हैं कि जहां पर शॉप का ओनर बैठा है उसके सामने एक मिरर लगा है और उस मिरर में देखो, जैसे किसी मॉल में लगा हुआ मिरर है, उस मिरर में देखिए सारे पूरे शॉप में कौन सा सामान कहाँ क्या है वो सब दिखाई पड़ रहा है। क्लियर? छोटा छोटा सब दिखाई पड़ रहा है। तो अगर कहीं पर कोई चोरी हो रही होगी, कोई कुछ उठा रहा होगा, तो उस चीज पर नजर हो सकती है शॉपकीपर की पड़ जाए और वो उस होने वाली चोरी को रोक ले। हालांकि यही सेम काम आज के समय में सीसीटीवी करता है। तो आज के जमाने में
इस तरह के सिक्योरिटी मिरर आपको किसी पुरानी दुकान में लगा हुआ, किसी पुराने मॉल में लगा हुआ मिल सकता है। जनरली अब लोग सीसीटीवी कैमरा यूज करने लगे हैं प्यारे बच्चों। तो कहने का मतलब कॉन्वेक्स मिरर को हम शॉप सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अब अगर हम लोग को प्यारे बच्चों एक कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉनकेव मिरर और एक प्लेन मिरर दे दिया जाए और हमसे कहा जाए कि बिना छुए आप बताओ इनमें से कौन सा मिरर है, तो कहने का मतलब हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग देम। बिना उनको प्यारे बच्चों टच किए अगर आपको बताना हो, डिफरेंशिएट करना हो, है ना, तो कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। अगर हम उस मिरर के सामने खड़े हैं और मिरर में जो इमेज बन रहा है उस इमेज का साइज अगर हमारे फेस के यानी ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो तो वो प्लेन मिरर है। अगर वो हमेशा छोटा बनता हो, चाहे हम मिरर के पास जाएं, मिरर से दूर जाएं, है ना, अगर हमेशा मेरे फेस से छोटा फेस हमको इमेज में दिख रहा है तो फिर 100% क्लियर है कि वो कॉन्वेक्स मिरर है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आगे पीछे मूव करने पर, मिरर के क्लोज जाने पर अगर इमेज बड़ी बन जाए तो इसका मतलब क्या हो गया? वो हमारा कॉनकेव मिरर है। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? देखिए जरा ध्यान से, कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर आई? प्लेन मिरर की अगर आप बात कर रहे हो, अ प्लेन मिरर विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ सेम साइज एज अवर फेस। हमारे फेस के बराबर साइज का इमेज फॉर्म करेगा। वी विल लुक अवर नॉर्मल सेल्फ, मतलब अगर हम उसमें अपने आप को देखेंगे तो हम एकदम नॉर्मल उसमें दिखाई पड़ेंगे। कॉनकेव मिरर विल प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज। हमेशा ये फिलहाल उस कंडीशन में कैसी इमेज फॉर्म करेगा? मैग्नीफाइड इमेज, एंड अवर फेस विल लुक मच बिगर लाइक दैट ऑफ अ जाइंट। मतलब हमारा जो फेस है काफी बड़ा, राक्षस जैसा है हाँ दिखाई पड़ेगा। एंड अ कॉन्वेक्स मिरर विल प्रोड्यूस ऑलवेज अ डिमिनिश्ड इमेज एंड अवर फेस विल लुक मच स्मॉलर देन दैट ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड। तो अगर आप कॉन्वेक्स मिरर में देखोगे तो आपका फेस एकदम छोटे बच्चे जैसा लगेगा। आप कॉनकेव में देखोगे तो काफी बड़ा सा फेस लगेगा, जाइंट जैसा, है ना। प्लेन मिरर में देखोगे तो हमेशा सेम साइज का इमेज आपको देखने को मिलेगा। तो बिना टच किए हम सिर्फ अगर अपने शक्ल को उसमें देख लेंगे तो हमको आइडिया लग जाएगा प्यारे बच्चों कि ये कौन सा मिरर है। क्लियर है? अब देखिए कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं, आइए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को प्यारे बच्चों देखते हैं। आप लोग एक एक करके क्वेश्चंस को पढ़ो। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट द मिरर मे बी। कह रहे हैं कि आप मिरर से कितना भी दूरी पर खड़े हो जाओ, हमेशा इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही है, ऑलवेज इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही है। तो इरेक्ट इमेज प्यारे बच्चों कौन फॉर्म करता है? पहली बात, ऑलवेज इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर प्यारे बच्चों हमेशा कैसी इमेज फॉर्म करता है? इरेक्ट इमेज और सेम साइज की इमेज। दूसरा बात हो गया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो भी हमेशा इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट फॉर्म करता है। कॉनकेव भी इमेज बना सकता है लेकिन वो बाकी भी टाइप की इमेजेस फॉर्म करता है। इसका मतलब प्लेन और कॉन्वेक्स। तो प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। इसका मतलब यहां पर ये फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है कि वो मिरर या तो प्लेन मिरर होगा या तो वो कॉन्वेक्स मिरर होगा, अगर वो हमेशा इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है तो। क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल, द मिरर विल बी। हमसे कह रहे हैं कि अगर जो इमेज बनी है वो वर्चुअल है तब वो मिरर कौन सा होगा? देखिए वर्चुअल इमेज अगर हमेशा क्रिएट हो रही है तो वो प्लेन मिरर भी हो सकता है, लेकिन प्लेन यहां पर दिया ही नहीं है हमको ऑप्शन में। तो कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, आइदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स है, मेटेलिक मिरर है। देखो एक बात समझो आप, अगर वर्चुअल इमेज क्रिएट हो रही है तो प्लेन मिरर वर्चुअल क्रिएट करता है, कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल क्रिएट करता है।
कॉनकेव भी वर्चुअल क्रिएट करता है प्यारे बच्चों, कॉनकेव भी वर्चुअल क्रिएट करता है। तो यहां पर कोई और कंडीशन तो दिया नहीं है, केवल वर्चुअल की बात किया है। और ऐसा भी नहीं लिखा है कि हमेशा वर्चुअल हो, है ना, ऐसा भी नहीं लिखा है। इसका मतलब अगर वर्चुअल है तो वो या तो कॉनकेव रहा होगा या तो वो कॉन्वेक्स रहा होगा, क्योंकि आपसे स्फेरिकल बोल दिया, स्फेरिकल मिरर, तो प्लेन मिरर का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है। प्लेन मिरर यहां पर होता तो भी हम टिक ना कर पाते, क्योंकि स्फेरिकल मिरर प्यारे बच्चों लिखा हुआ है। सो दैट विल बी आइदर कॉनकेव और वी कैन से दैट विल बी कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वट एवर बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म्ड बाई द मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब इस बार देखो स्पेसिफिक बात किया, क्या वॉट एवर बी द पोजिशन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ भी हो, इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों ऐसी इमेज कौन बनाता है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स, स्मॉलर, वर्चुअल और इरेक्ट। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया सी वाला ऑप्शन, सी इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट, मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन टीथ ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन के टीथ को हमें अगर हमें ऑब्जर्व करना है एज अ डॉक्टर, तो हम कौन सा मिरर यूज करेंगे भाई। देखो कॉन्वेक्स मिरर हम यूज कर सकते हैं, कॉनकेव मिरर जो है यहां पर वो इन्वर्टेड इमेज भी फॉर्म कर सकता है। अगर कॉनकेव ने इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर दिया भाई साहब, तब तो कोई फायदा नहीं है ना, प्लेन का कोई मतलब नहीं है, सेम साइज की इमेज फॉर्म करेगा। तो फिर हम लोग यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे, है ना। कॉन्वेक्स मिरर से हमको हमेशा इरेक्ट इमेज और छोटी इमेज दिखाई पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए क्या है, द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल, द मिरर कैन बी, अगर हमेशा वर्चुअल है तो प्लेन भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है, प्लेन और कॉन्वेक्स, प्लेन और कॉन्वेक्स। यानी कि प्यारे बच्चों करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हुआ, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, कॉनकेव मिरर कैन नॉट बी यूज्ड एज, कॉनकेव मिरर को मैग्नीफाइंग मिरर के रूप में, टॉर्च के रिफ्लेक्टर के रूप में, डेंटिस्ट के मिरर के रूप में, रियर व्यू मिरर में, रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स यूज होता है ना। कॉन्वेक्स मिरर, डेंटिस्ट मिरर में कह रहे हैं कॉनकेव को यूज नहीं कर सकते, पर्टिकुलर केस में कर सकते हैं, रियर व्यू मिरर में आप नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि रियर व्यू मिरर में हमेशा हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। तो आपसे कह रहे हैं कॉनकेव मिरर कैन नॉट बी यूज्ड एज रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर में हम कॉनकेव मिरर को यूज नहीं करने वाले, वहां पर केवल कॉन्वेक्स को करेंगे, क्योंकि एक बार भी अगर उल्टा इमेज बन गया तो फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस भाई साहब बढ़ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्यारे बच्चों, अ बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एंड क्लोज टू अ स्पेशल मिरर, एक मिरर है, बच्चा उसके सामने और उसके पास में खड़ा हुआ है। ही फाइंड्स इमेज ऑफ हिज हेड बिगर देन नॉर्मल, तो हेड जो है वो बिगर देन नॉर्मल है, मिडिल पार्ट ऑफ हिज बॉडी ऑफ सेम साइज एंड लेग्स स्मॉलर देन नॉर्मल, चेहरा बड़ा दिख रहा है, मिडिल पार्ट उसको सेम साइज का दिख रहा है और लेग्स जो है वो स्मॉलर दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, द स्पेशल मिरर इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मिरर इन द फॉलोइंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप डाउनवर्ड्स। अच्छा देखो, अगर बड़ी इमेज फॉर्म हो रही है तो कॉनकेव रहा होगा, सेम साइज की हो रही है तो प्लेन रहा होगा, स्मॉलर बन रही है तो कॉन्वेक्स रहा होगा। सो कॉनकेव, प्लेन और कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन और कॉन्वेक्स। इसका मतलब प्यारे बच्चों करेक्ट ऑप्शन हमारा है सी वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन इज 100% करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द मिरर विच कैन फॉर्म मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखो मैग्नीफाइड है तो फिर कॉनकेव ही होगा, ओनली कॉनकेव मिरर, है ना, ओनली कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म मैग्नीफाइड इमेज, क्योंकि प्लेन मिरर हमेशा सेम साइज की इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, तो मैग्नीफाइड है तो वो ऑब्वियस है कॉनकेव ही रहा होगा। द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी ऑब्टेन्ड
द मिरर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस इज। अगर रियल इमेज ऑब्टेन करना है, देखो प्लेन तो हो नहीं सकता, कॉन्वेक्स भी हो नहीं सकता, इसका मतलब केवल और केवल कॉनकेव मिरर ऐसा है जिसमें रियल इमेज फॉर्म हो सकती है ना। 6 में से 5 केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। चलिए, कंसीडर टू स्टेटमेंट्स ए एंड बी गिवन बिलो। दो स्टेटमेंट्स को कंसीडर करो भाई। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है, सही बात है। रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है, बिल्कुल सही बात है। आउट ऑफ दीज टू स्टेटमेंट्स ओनली ए इज ट्रू, ओनली बी इज ट्रू, बोथ ए एंड बी इज ट्रू, करेक्ट है भाई। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, 100% करेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, ये भी 100% करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट्स प्यारे बच्चों हमारे सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर सही है। अब आ जाइए, कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, so object 5 centimeter high is placed at a distance of 10 centimeter from the convex mirror of radius of curvature 30 centimeter, 30 centimeter radius of curvature. Find nature, position and size of the image. नेचर बताइए, पोजीशन बताइए और साइज बताइए इमेज का। देखो जरा प्यारे बच्चों, गिवन क्या है हमको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग को पता है 5 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, तो u की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, u जो होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ये प्यारे बच्चों हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि अगर मिरर इस तरीके का है, मान लो कॉन्वेक्स मिरर होगा तो ऐसा रहा होगा, तो इसके कंपैरिजन में जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट आपका 100% लेफ्ट में ही होगा, ऑब्जेक्ट यहां पर ही होगा। तो u जो होगा, दैट डिस्टेंस u विल बी 100% नेगेटिव, u विल बी 100% नेगेटिव, क्लियर। तो u नेगेटिव हो गया प्यारे बच्चों। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, क्योंकि इस तरह के मिरर का सेंटर इधर कहीं पर होगा, है ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में है, तो दैट डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। और अगर रेडियस पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, सो दैट विल बी 30 बाई 2, दैट विल बी प्लस 15 सेंटीमीटर। यानी कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव है। हमसे कह रहे हैं भैया इमेज के बारे में बता दो, फाइंड नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। इमेज कहां पर है, उसका पोजीशन क्या है, मतलब नेचर क्या है और साइज क्या है, ये चीजें हम लोगों से पूछी जा रही हैं। आइए लगाते हैं क्वेश्चन हम लोग, ठीक। देखो, यूजिंग मिरर फार्मूला, यूजिंग मिरर फार्मूला, 1/f is equal to 1/v plus 1/u. So 1/, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, v निकालना है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लोग इसको इधर भेज देते हैं, 1/v हमारा बनेगा 1/15 प्लस 1/10, तो ये बनेगा 30, ये हो जाएगा 2 प्लस 3, दैट इज 1/v। सो 1/v इज इक्वल टू 5/30। तो प्यारे बच्चों v की वैल्यू आने वाली है 30/5, यानी कि 6 सेंटीमीटर। यानी कि इस मिरर से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म होने वाली है। क्योंकि ये इमेज की जो डिस्टेंस बच्चों आई है, ये डिस्टेंस देखो पॉजिटिव आई है, दिस डिस्टेंस इज पॉजिटिव। डिस्टेंस का मतलब, डिस्टेंस पॉजिटिव होने का मतलब इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन राइट साइड, और किसी भी कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा राइट में ही बनती है, क्लियर। सो पोजीशन ऑफ इमेज हमें मिल गई है क्या,
behind the mirror, behind the mirror at distance of 6 centimeter from pole of mirror, मिरर के पोल से 6 सेंटीमीटर मिरर के पीछे। ये हो गई प्यारे बच्चों पोजीशन। अब देखते हैं थोड़ा सा नेचर के बारे में देखते हैं, है ना। उसके लिए आप मैग्निफिकेशन निकालोगे। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वी यू के टर्म्स में देखा जाए तो माइनस का वी बाई यू। हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, माइनस v की वैल्यू बच्चों कितनी आई है 6, और u की वैल्यू कितनी आएगी -10। तो देखो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 5 कैंसिल हो जाएगा 2 उसको कैंसिल करेगा आएगा 3। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों, इसका मतलब डिमिनिश्ड इमेज है। ये ऑब्जेक्ट था 5 सेंटीमीटर हाइट का, इमेज है 3 सेंटीमीटर हाइट का, इसका मतलब कैसा है डिमिनिश्ड है। दूसरी बात, क्योंकि HI पॉजिटिव आया, HI पॉजिटिव आया, इसका मतलब प्यारे बच्चों इमेज कैसा है इरेक्ट है। इमेज कैसा है इरेक्ट है, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड है, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज यहां पर फॉर्म होएगा। इरेक्ट है और डिमिनिश्ड इमेज है, इस तरह की इमेज ये यहां पर फॉर्म हो जाने वाली है। तो सारी प्रॉपर्टीज आ गई भाई, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है और वर्चुअल है। अगर इरेक्ट है तो 100% वर्चुअल भी होगा, ठीक। इरेक्ट इमेज अगर होती है बेटा तो वर्चुअल भी होती ही होती है। सो वर्चुअल है, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है, साइज ऑफ इमेज भी हमको पता है, पोजीशन ऑफ इमेज भी हमको पता है, सारी चीजें हमको पता है। क्लियर। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या है अगला क्वेश्चन। कहा जा रहा है डाइवर्जिंग मिरर। सबसे पहले देखो डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग का मतलब ही होता है कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉनकेव मिरर जो होता है वो लाइट रेस को कन्वर्ज कर देता है, मिला देता है, इसलिए उसका नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो लाइट रेस को फैला देता है, इसलिए उसका नाम है डाइवर्जिंग मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज विच इज हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज का आधा है, ठीक। फाइंड द ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशंस। अब देखो डाइवर्जिंग मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका है 40 सेंटीमीटर। भाई देखिए अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो ऑब्वियस है रेडियस राइट साइड में होगा, सो दैट विल बी पॉजिटिव। तो यहां से हम लोग फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, दैट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, यानी कि 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। अब हमसे कह रहे हैं जो इमेज बना है इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का आधा है, सो हाइट ऑफ द इमेज इज हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक बात सब लोग समझिए, कोई भी कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है और सेम साइज की इमेज बनाता है, सॉरी डिमिनिश्ड इमेज बनाता है और इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक। डिमिनिश्ड यहां पर देखिएगा, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मैग्निफिकेशन होता है ना हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो मैग्निफिकेशन HI अपॉन HO करोगे, सो दैट विल बी 1/2, है ना, दैट विल बी 1/2। सो मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहां पर आने वाली है 1/2 के बराबर, विच इज इक्वल टू -V/U। तो V की वैल्यू कितनी मिलेगी -U/2, V की वैल्यू -U/2। अच्छा आइए मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं। सो यूजिंग मिरर फॉर्मूला
using mirror formula, 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. So 1 by 20 is equal to 1 by इमेज जो फॉर्म हुई है उसका डिस्टेंस है माइनस का u बाई 2, तो माइनस का u बाई 2, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने सिंपली u मान लिया है, ठीक। सो 1 बाई 20 इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर जाएगा बेटा तो बनेगा माइनस का 2 अपॉन यू प्लस का 1 अपॉन यू। सो 1 बाई 20 इज माइनस 1 बाई यू, तो यहां से u की वैल्यू आ गई है -20 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम लोग को प्यारे बच्चों पता चल चुका है। और अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं तो इमेज का पोजीशन भी आ जाएगा, दैट इज माइनस का u बाई 2, सो दैट विल बी नेगेटिव ऑफ -20 बाई 2, सो दैट विल बिकम 20 बाई 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो इमेज का डिस्टेंस हमारे पास आ गया है 10 सेंटीमीटर। फाइंड ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशंस, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड इमेज का पोजीशन है 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। आइए अब हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कितने क्वेश्चंस थे, तरह तरह के क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, वो सारी चीजें मैंने करा दी है आप लोगों को। अब हम लोग अपने चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और अगला पार्ट है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आइए देखते हैं कि भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। सो व्हेनेवर लाइट रे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है, जैसे ये हम लोगों ने एक प्लेन ले लिया, प्लेन के एक तरफ है एयर और प्लेन के दूसरी तरफ है मान लो वाटर, तो एक मीडियम हो गया एयर और एक मीडियम हो गया वाटर। होता क्या है, देखो किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लाइन होती है which is always perpendicular, that line is called normal। इस लाइन को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। और ये जो लाइन है, जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट, हाँ जी एक मिनट, यस, जस्ट अ मिनट, ये देखिए, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं इस लाइन को हम लोग? इंटरफेस। दिस लाइन इज अ इंटरफेस। इनफैक्ट ये लाइन नहीं, ये प्लेन है, ये ऐसा प्लेन है जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है। इस इंटरफेस के ऊपर एयर है और नीचे वाटर है। अब अगर लाइट रे हम लोग ट्रेवल कराते हैं फ्रॉम लेट अस सपोज लाइट रे एंटर्स फ्रॉम एयर, एयर से लाइट रे आ रही है और वो वाटर में जा रही है, लाइट रे एयर से आई और वाटर में जा रही है, तो लाइट रे का नॉर्मल नेचर प्यारे बच्चों ये है कि इट शुड मूव स्ट्रेट। लाइट रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो लाइट रे को इस तरीके से जाना चाहिए, ये लाइट रे का नॉर्मल नेचर होना चाहिए, है ना। जितना हम लोग को पता है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो लाइट को ऐसे जाना चाहिए। लेकिन होता यह है प्यारे बच्चों कि लाइट रे नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाती है। लाइट रे को जाना था ऐसे जाना था, लेकिन थोड़ा सा लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट प्रोसेस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट मीन्स bending of light rays when it goes from
one medium to bending of light rays when it goes from one medium to another is called refraction of light। या फिर प्यारे बच्चों आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो क्या, whenever light ray goes from one medium to another medium it gets deviated from its path, it gets deviated from its path, the process of deviation is called refraction of light। तो दूसरे शब्दों में दूसरे तरीके से अगर हम लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे, whenever light ray goes from one medium, whenever light ray goes from one medium to another, whenever light ray goes from one medium to another it gets deviated, it gets deviated from its path, this process is called, this process is called refraction of light। प्यारे बच्चों इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब मैटर ये है कि सर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से लाइट रे को जाना था स्ट्रेट बट लाइट रे थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, सर ऐसा क्यों हुआ? बेटा ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि अलग अलग मीडियम्स में लाइट की स्पीड अलग होती है। ठीक, नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स कॉज, यानी कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। भाई रिफ्रैक्शन जो हुआ, ठीक है, क्या किस प्रोसेस को रिफ्रैक्शन कह रहे हैं, ये बात तो सबको समझ में आ गई है ना। अब मैटर ये है कि सर रिफ्रैक्शन हुआ क्यों, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? तो प्यारे बच्चों कॉज क्या है, change in the speed of light when it goes from one medium to another। इसका मतलब क्या हुआ, लाइट का अलग अलग मीडियम्स में स्पीड अलग अलग होता है, दैट मींस लाइट हैज डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम्स। सो चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है भाई, चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। कि भाई लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। इसका मतलब इस पहले मीडियम में लाइट की स्पीड v1 थी और दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड v2 थी, और इसी स्पीड के बेसिस पर मीडियम्स के दो टाइप्स होते हैं बच्चों। मीडियम्स हैव टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। जिन मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है उनको हम लोग कहते हैं रेयरर मीडियम। Those mediums in which speed of the light is more is known as a rarer medium, and that medium in which speed of the light is lesser is known as denser medium। तो मीडियम के कितने टाइप्स हो गए, दो, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम का मतलब क्या हुआ, द मीडियम इन विच
speed of light, the medium in which speed of light is greater. वो मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है वो रेयर मीडियम है, एंड द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेसर। वो मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा है वो रेयर मीडियम है प्यारे बच्चों, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम है वो डेंसर मीडियम है। अच्छा, तो इसका मतलब कौन सा मीडियम रेयर है, कौन सा मीडियम डेंसर है? इट इज मैटर ऑफ कंपैरिजन, है ना? इट इज मैटर ऑफ कंपैरिजन कि भाई किस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है, किस मीडियम में लाइट की स्पीड कम है। ये तो कंपैरिजन वाली बात हो गई, है ना? उसके लिए मिनिमम कितने मीडियम्स हमको चाहिए? तो अगर मैं आपसे कहूं बेटा एयर है, एयर बताओ कैसा मीडियम है, हम नहीं बता सकते, वी कांट टेल रेयर है या डेंसर है, हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर इसी एयर का कंपैरिजन वाटर से कराया जाए तो ऑब्वियस है सर लाइट की स्पीड ऑब्वियस है एयर में ज्यादा होगी। सर लाइट की स्पीड अगर ये VA है, VW है, तो हम सबको पता है स्पीड द लाइट इज मोर इन एयर देन वाटर। इसका मतलब अगर यहां पर स्पीड ज्यादा है तो इसका मतलब एयर कैसा मीडियम हुआ? एयर कैसा मीडियम हुआ? रेयर। और प्यारे बच्चों वाटर कैसा मीडियम हुआ? डेंसर। अच्छा भाई ठीक है। अगर आपसे कंपेयर करने को बोला जाए एयर और वैक्यूम को कंपेयर करो, एयर और वैक्यूम को कंपेयर करो। भाई एयर में लाइट की स्पीड है VA और वैक्यूम में लाइट की स्पीड है VB। अब इस बार हमको पता है कि वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड है दैट इज मोर इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर। इसका मतलब इस बार रेयरर मीडियम कौन हुआ? वैक्यूम। और फिर डेंसर कौन हुआ? एयर। क्लियर? ठीक है सर, कुछ समझ में आया? कोई बात नहीं। इस बार अगर मैं कंपैरिजन कराऊं वाटर और ग्लास का, वाटर और ग्लास का, तो भाई वाटर में लाइट की स्पीड अगर VW है, ग्लास में स्पीड है VG के बराबर, तो आप बताओ किसमें स्पीड ज्यादा है? तो आप बोलोगे सर ऑब्वियस है वाटर में ज्यादा है। ठीक, वाटर में लाइट की स्पीड ज्यादा है प्यारे बच्चों। और अगर वाटर में स्पीड ज्यादा है तो इन दोनों के कंपैरिजन में वाटर रेयर है और ग्लास कैसा है? डेंसर। इसका मतलब जरा समझो, यही एयर वाटर के कंपैरिजन में रेयर है, यही एयर वैक्यूम के कंपैरिजन में डेंसर है, यही वाटर एयर के कंपैरिजन में डेंसर है, यही वाटर ग्लास के कंपैरिजन में रेयर है। इसका मतलब कोई एक ही मीडियम किसी के कंपैरिजन में रेयर हो सकता है, लेकिन किसी तीसरे के कंपैरिजन में वही मीडियम डेंसर हो सकता है। इसका मतलब प्यारे बच्चों इट इज मैटर ऑफ कंपैरिजन। ये कंपैरिजन वाली बात है कि आप किन दो मीडियम्स को कंपेयर कर रहे हो, किन दो मीडियम्स को आप कंपेयर कर रहे हो, उसके बेसिस पर हम लोग इस पॉइंट को समझ पाएंगे कि कौन रेयरर है और कौन डेंसर। ऑब्वियस है जिसमें स्पीड ज्यादा है वो रेयरर और जिसमें स्पीड कम है वो डेंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? सभी लोग भाई एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा, बहुत आराम से बहुत धीमे धीमे बता रहा हूं। अब आ जाते हैं जरा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को समझते हैं, और उससे भी पहले एक टर्म को हमें समझना पड़ेगा जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसका नाम क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत ध्यान से भाई एक एक पॉइंट को समझिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज a quantity, it is a quantity to
represent speed of light in any medium। किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्यारे बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट किया जाता है, कुछ बुक्स में म्यू से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है सी बाई वी। सी बाई वी का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। मैं लिख रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट in any medium। Speed of the light in vacuum divided by speed of the light in the medium। प्यारे बच्चों, वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड होती है, वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और किसी मीडियम की अगर हम बात करें तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड कुछ v होगी और उसी बेसिस पर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इट इज अ क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट स्पीड द लाइट इन एनी मीडियम। और हम लोग लिख सकते हैं इट इज, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in any medium। It is defined as the ratio of speed of the light in vacuum to the speed of the light in any medium। इसका मतलब प्यारे बच्चों, इसका मतलब n is equal to c by v, या आपके पास एक फॉर्मूला और आ गया, n is equal to speed of the light in vacuum upon speed of the light in the medium। यहां से आपको ये पता चल गया होगा, अगर n बराबर c by v होता है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड घटेगी, उस मीडियम में लाइट की स्पीड घटेगी। इसका मतलब वी हैव वन मोर रिजल्ट, व्हाट? हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, smaller will be the speed of light in that medium। मतलब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड प्यारे बच्चों कम हो जाएगी, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। आई थिंक मेरे प्यारे बच्चों आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और डिटेल में और डेप्थ में बात करेंगे एक बार फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं। इसके साथ ही साथ रिफ्रैक्शन में जो हम लोगों ने पढ़ा कि अगर वो एक मीडियम से दूसरे में गया तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, अगर वो उल्टा जाता, मान लो वाटर से एयर में जाता, तब क्या होता। यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग फुल डेप्थ में बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी लोग इस पूरे लेक्चर को एक बार जम के रिवाइज करिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जम के प्रैक्टिस करिए, और रिफ्रैक्शन वाले इतने पोर्शन को भी ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज को मैंने बहुत आराम से धीरे धीरे एक्सप्लेन करके आपको समझाया है।
किसी भी बच्चे को किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मैं रिप्लाई करने की कोशिश प्यारे बच्चों करता हूं। आप सभी लोग जम के मेहनत करिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।